सबसे पहला तो यही है, कार्बन इज एन एलिमेंट, ये तो पता ही है इसमें क्या है, कार्बन तो एलिमेंट है ही। उसके बाद दूसरा तो सिंबल ऑफ कार्बन इज सी, भी पता ही है, कार्बन का सिंबल सी होता है। अगला, इट इज़ अ नॉन मेटल, ये भी पता है। चलिए, तो 3 पॉइंट्स तो पता ही है। उसके बाद अगला देखते हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे प्लांट्स हों, हम सब कार्बन के ही बने हुए हैं। ठीक है, हम सब कार्बन के बने हुए हैं, मतलब चाहे हमारी स्किन हो, बाल हो, इनमें आप ये देखें कि इन सब चीज़ों में कार्बन जो है, कार्बन अबंडेंटली पाई जाती है, ज़्यादा कार्बन होता है। ठीक है, नहीं तो एकदम से मन में ये आएगा, नहीं नहीं स्किन जो है वो तो अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ठीक है, बनी हुई है, उन चीज़ों की भी बनी हुई है, लेकिन जो मेजरली उसमें पाया जाता है वो कार्बन होता है। अच्छा, वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, आपने उस लकड़ी के टुकड़े को लिया और आपने उसको जला दिया, और जब आप उसको जलाने के बाद में जो उसमें से गैस निकलती है, आप उस गैस को स्टोर करें। आप उस गैस को स्टोर करने के बाद उसको लाइम वाटर के थ्रू पास करें, तो वो लाइम वाटर को ना मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देता है, लाइम वाटर वाइट कलर का होने लग जाता है। तो अगर कोई गैस लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देती है, तो ऐसी गैस, वो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कार्बन जो है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे? देखिए, आपने मेटल एंड नॉन मेटल्स में एक चीज़ तो करी थी जिसको हम बोलते थे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड आपने नहीं करा था। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा वो देखिए। जब हम कार्बन की बात करते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, अब जो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, इस तरह से होता है। अब अगर हम बेरिलियम की, चलो लिथियम की बात करें, तो लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम में पहले में 2 आएगा, दूसरे में 2, बोरोन में पहले में 2 आएगा, दूसरे में 3, कार्बन में पहले में 2, दूसरे में 4, नाइट्रोजन में पहले में 2, दूसरे में 5, ऑक्सीजन 2,6, इस तरह से होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 है, 1 है, तो भाई दूसरा वाला जो शेल है, दूसरे वाले शेल में 8 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनेंगे? क्या ये एक इलेक्ट्रॉन के बस की बात है? 1 इलेक्ट्रॉन के बस की बात है कि वो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन को खींच के 8 बना ले? नहीं हो पाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। सेम विद दिस, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये भी 6 को खींच नहीं पाएंगे, ये 2 डोनेट कर दिए जाएंगे। ये 3 है, ये 5 को खींच नहीं पाएंगे, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये 5 है, ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम सारी यहाँ अटकती है कार्बन में। कार्बन में प्रॉब्लम सारी यहाँ अटकती है कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है और बाहर से उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी है, बाहर अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बाहर जो 4 इलेक्ट्रॉन रखें उनकी भी तो उतनी ही एनर्जी है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पाएंगे, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। ठीक है ना? तो ना तो ये उनको खींच पाएगा, ना वो इनको खींच पाएंगे, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? मैच टाई हो जाएगा। मैच टाई हो जाएगा यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। तो क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन ये हमेशा शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करता है तो ये क्या करेगा? ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जो एलिमेंट भी शेयरिंग करेगा ना, वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। तो देखिएगा, अच्छा मौसम है बाहर। अच्छा, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज K, L, यानी कि 2,4। दैट इज कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। तो कार्बन का जो एटम है वो बहुत छोटा है, और उस छोटेपन की वजह से ड्यू टू विच इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, तो उसके जो आउटरमोस्ट
इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस ना बड़ा स्ट्रांगली पकड़ कर रखता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सारा का सारा प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में इकट्ठा होता है, यानी कि सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो इसको भी इसने न्यूक्लियस नहीं खींच रखा है, नहीं तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहीं के कहीं निकल जाएंगे। और जो दूसरे शेल में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको भी ये खींच कर रखता है। तो ये जो न्यूक्लियस है, क्योंकि कार्बन का एटम बहुत छोटा है तो न्यूक्लियस इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है, डोनेट नहीं करने देता इनको, ना तो इनको डोनेट करने देगा और ना ही बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे। वही लिखा है यहाँ पर कि ड्यू टू विच इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ कार्बन एटम। ऑल्सो it is not possible to add as many as 4 electrons to a carbon atom due to energy considerations. Also energy considerations की वजह से ये भी पॉसिबल नहीं होता कि 4 इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड कर दिए जाए बाहर से, ना डोनेट कर पाता है ना ही एक्सेप्ट कर पाता है। Thus carbon always forms covalent bonds, that is it achieves the inert gas electron arrangement only by sharing of electrons। यानी कि कार्बन जो है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि वो हमेशा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, इसको अचीव करने का मतलब होता है टू अचीव स्टेबिलिटी। वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जब भी हो, स्टेबिलिटी ना बोलें आप, ये बोलें टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को अचीव करने के लिए कार्बन हमेशा शेयरिंग करता है। शेयरिंग करने का मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ना तो दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। उसके बाद अगली जो छोटी सी प्रॉपर्टी है वो आपको पता ही है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। वैलेंट का मतलब क्या, वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ना डोनेट कर सकता है ना एक्सेप्ट कर सकता है, तो शेयरिंग करेगा किनकी, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 4 मतलब होता है टेट्रा, 1 मतलब मोनो, 2 मतलब डाई, 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब टेट्रा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। वैलेंट का मतलब वैलेंसी, उसकी वैलेंसी होती है 4। ठीक है, प्लस या माइनस नहीं होती, शेयरिंग करता है। शेयरिंग करता है तो उसकी वैलेंसी का कोई साइन नहीं होता, प्लस या माइनस नहीं होता, सिर्फ 4 होता है। जैसे यहाँ पर इसमें बोरोन में ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसकी वैलेंसी होगी 3+। ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसकी वैलेंसी होगी 3-। ये कुछ नहीं कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। ठीक है, 4 मतलब टेट्रावैलेंट। Since one carbon atom requires 4 electrons to achieve the 8 electron inert gas structure, therefore the valency of carbon is 4। इस वजह से कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। उसके बाद एक और इसकी प्रॉपर्टी देखिए, सेल्फ कॉम्बिनेशन। ये प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ कार्बन में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। The most outstanding or unique property of carbon is its ability to combine with itself, atom to form long chains। तो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग या यूनिक प्रॉपर्टी अगर कार्बन की हम कहें तो वो ये होती है कि कार्बन ना खुद के साथ ही लिंकिंग करता रहता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, हज़ारों कार्बन, मिलियंस कार्बन, वो सब जुड़ते जाते हैं। तो एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। फॉर एग्जांपल ऑक्टेन C8H18, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल, हैज़ अ चेन ऑफ 8 कार्बन एटम्स एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक स्टार्च and cellulose contain chains of hundreds of carbon atoms। तो स्टार्च में और सेल्यूलोज में भी बहुत सारे hundreds of carbon atoms होते हैं। The formation of strong bonds by carbon atoms among themselves and with other elements makes the carbon compounds exceptionally stable। तो कार्बन की जो ये प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है अपने साथ भी, खुद अपने साथ भी और दूसरे एलिमेंट्स के साथ में भी, तो इससे ही ये हो जाता है कि कार्बन के एटम्स एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और अगला पॉइंट है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन इज नोन एज कैटेनेशन। नो अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन एग्जिबिट्स दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है खुद के साथ ही लिंकिंग करने की, इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोला जाता है और कोई भी एलिमेंट ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इसके बाद देख लीजिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स आपने शायद छोटी क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा। The various physical forms in which an element can exist are called allotropes of the element। The 3 allotropes of carbon are diamond, graphite और Buckminster fullerene। कार्बन 3 फॉर्म्स में नेचर में हमको मिलता है, एक डायमंड, दूसरा
ग्रेफाइट, और तीसरा होता है, बहुत रेयरली फाउंड होता है ये फॉर्म, इसको कहते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, इतना करिए, बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। और आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो आपकी क्लास है वो मंडे को होगी, कल का ऑफ है सभी बच्चों का, कल का और परसों का 2 दिन का ऑफ है। तो मंडे जो है, मंडे को क्लास होगी और उसमें आपका टेस्ट होगा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। गुड इवनिंग।